हे गाइस आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 55 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि योसंग का पास्ट लाइफ में कैसे नॉमगुन सबको हराया था प्राइवेट ट्रायो को, उसके बारे में पता चला था और हमारे ऑल बंदों ने योसंग को सारा प्लान समझा दिया था। अब एपिसोड 55 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसंग सारा प्लान इन लोगों को बता दिया होता है, जहाँ पे हमारा पहला जनरल बताते हैं क्या हमारा कहने का मतलब ये है क्या हम लोग जो इतना मुश्किल से यहाँ पे ट्रूप्स गैदर करके लाया है जिंगजियांग में, उन लोगों को लेकर के वापस चले जाए और हैंगजोंग को डिफेंड करे। यहाँ पे तुमका दिमाग तो सही जगह पे है ना। यहाँ पे टोटल एनिमी का जो स्ट्रेंथ है वो 15,000 सोल्जर से भी ज़्यादा है। हम लोग को उन लोगों को इकट्ठा होने से पहले उन लोगों पे अटैक करके उन लोगों को हरा देना चाहिए था, जिसमें योसंग बताता है कि नहीं उनका जो मेन फोर्स है वो यांगदो में आ चुका है, तो हम लोग कैसे जीत सकते हैं। और वापस से जो बाकी बंदा है वो लोग यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो बताता है तो हम लोग जाते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में जो 5,000 ट्रूप्स आ रहे हैं जो कि आइलैंड से होकर के सी रूट से आ रहे हैं, हम लोग जाके उस पर अटैक करके उन लोगों को खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम लोग के पास कैनल्स और बहुत सारा एरोज है ही ना। जहाँ पे हमारा दूसरा जनरल बोल रहा होता है, योसंग बताता है क्या आपका मतलब ये है क्या हम लोग जाए 5,000 सोल्जर्स पे अटैक करने के लिए, उस हिसाब से देख करके जो 10,000 सोल्जर्स है वो हमारे होंगजो पे जाके अटैक कर देंगे, तो होंगजो कैसे डिफेंड करेगा बिना किसी आर्मी का इस 10,000 सोल्जर के सामने में, और हम लोग अपना सारा आर्मी लेकर 5,000 को सोल्जर खत्म करने चल जाए। ये बोल के योसंग को बताया जाता है। ये सारा प्लान हमारा बोंगदे का रहता है। कुछ टाइम पहले बोंगदे से बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग चीज़ हुआ था, इसलिए हम लोग को पता ही होगा सारा चीज़ क्या हुआ था। तो योसंग सोचता है क्या जैसा बोंगदे ने बताया था वैसे मैं सब चीज़ बता रहा हूँ। मिलिट्री ऑपरेशन जैसे काम कर रहा है वो सारा सेंस बना रहा है। इन लोगों के पास दोनों तरफ से अटैक कर रहा है, एक लैंड रूट से अटैक कर रहा है, एक सी रूट से अटैक कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। जिसमें हमारा पहला जनरल बताता है कि जैसा मैंने बोला था हम लोग मुड़ी बंदों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं, जिसका एक चाइल्ड पे जिसका उम्र 20 साल से भी नीचे है, कैसे हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। योसंग सोचता है क्या वाह जी वाह, इसका मतलब क्या है कि जोंगजोंग को तो हारने के लिए छोड़ देगा। मेरा तो बात इसलिए नहीं समझा क्योंकि हम यंग है, यही तो दिक्कत होता है पुराने जमाने के आदमी सबका। जहाँ पे हमारे चीफ हाथ लग के बताता है क्या तुम क्या बात करो, ये जो चाइल्ड है ये डजन्स ऑफ जापानीज बंदे को अकेले मारा है और मेरे को यहाँ तक सेव करके लेके आया है। तो अगर इसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है बोलने का तो किसके पास है क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे जिसको इसको लगता है तुम लोग से ज़्यादा हेल्पफुल है ये चाइल्ड, क्योंकि तुम लोग जब यहाँ पे नहीं था तब यही चाइल्ड अपने ज़्यादा एक्टिव था। इसको यहाँ पे किसको लगता है ये चाइल्ड से ज़्यादा वो अपना मुंह चला सकता है, तो चला के दिखाए, मैं उसको उसी टाइम पनिश कर दूंगा अगर वो इस चाइल्ड से ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ। ये बोल के सारा लोग शांत हो जाता है। तो योसंग भी सोचता है क्या मैं तो जानता था ये ओल्ड मैन को ड्रिंकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अब मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरे वजह से इस पोजीशन पे नहीं आया, इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छा डोमिनेटिंग पावर है और वैसे भी इतना अच्छा अच्छा चीज़ सब इतना शॉर्ट टाइम में जो बेस्ट स्ट्रेटजीज वाले आते हैं उन लोगों को भी डिस्कस करने के लिए सडनली कोई ओपिनियन सुनता नहीं, फिर भी ये मेरा ओपिनियन सुनने के लिए रेडी हो गया, इसके लिए तो अच्छा ही हो गया। और उसके अलावा जो ओपिनियन है वो बोंगदे का ओपिनियन है, क्योंकि बोंगदे का थिंकिंग बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। उसके मदद से हम लोग 15,000 सोल्जर्स को ख़त्म कर सकते हैं बिना हम ज़्यादा हम लोग का कैजुअलिटी फोर्स किए हुए। यहाँ पे बोंगदे को सारा बात बताया होता है, तो हमको हमारे चीफ बताता है ठीक है तुम कहना चाहते हो कि हम लोग अपने सारा आर्मी को लेकर होंगजो में चल जाए और वहाँ पे डिफेंस फॉर्मेशन बनाए और डिफेंस के लिए रेडी हो जाए, ये नहीं कहने का मतलब है। तो योसंग बोलता था कि हाँ एकदम ये सर यही कहने का मतलब है। तो अपना चीफ देखता है उसको बताता है क्या कि लेकिन मैं दांग योसंग का ओपिनियन से एग्री करता हूँ चीफ। तो दूसरे जनरल बताया कि आप क्या बोल रहे हैं कमांडर, तो बताता है क्या मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। अगर हम लोग 10,000 सोल्जर से अगर अभी जाके अटैक करने लगे जो कि माउंट यांगडो में अपना बेस बना के रखे हुए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से हम लोग को इंपीरियल आर्मी का भी सपोर्ट भी नहीं है और मुड़ी अलायंस भी यहाँ पे कोई नहीं आया। तो मेरे को लगता है कि इस चाइल्ड की वजह से जो बात कर रहा है एकदम सही बोल रहा है। ऊपर से ये चाइल्ड बहुत ज़्यादा काम आया हम लोग का, तो उसके पास इनफ क्वालिफिकेशन है बोलने का। जिसमें हमारा चीफ बोलते हैं कि हाँ मेरे को पता, मैं जो यहाँ पे जिंदा हूँ आज इन्हीं लोग चाइल्ड की वजह से जिंदा हूँ। अगर ये यंग लोग नहीं होते, यंग स्टूडेंट लोग, तो आज हम लोग खत्म ही हो जाते। ये हम लोग के लालटेन के लिए है। तो ये बोल के बताता है कि ठीक है। तो आगे बताता है कि लेकिन आज हमारे एनिमी सामने में हो तो हम लोग एनिमी को पीठ दिखा के कैसे भाग सकते। एक बहुत ज़्यादा डिसग्रेसफुल नहीं है, कवर जैसा बात नहीं हो गया। हम लोग तो एनिमीज को स्ट्राइक करके मार देना चाहिए ना। जिसमें हमारा इंस्पेक्टर बताता है क्या लेकिन जो एनिमी लोग हैं वो डोंगसोंग हाईलैंड पे पहले ही अपना बेस बना लिया, वहाँ से सारा सराउंडिंग्स को देख रहा है। अगर अभी हम लोग उस पर अटैक करने जाएंगे तो बहुत बड़ा बैटल स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस करने को मिला, क्योंकि वो लोग ऊपर है और उन लोगों को नेचुरली और स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा एडवांटेज है हम लोग के हिसाब से, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी फेस करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर रहेंगे तो पीछे जो सोल्जर्स है 5,000 ट्रूप्स वो आके हम लोग को पीछे से अटैक कर देंगे। अगर हम लोग उनसे लड़ने जाएंगे तो जो बाकी 10,000 सोल्जर्स है वो जाके हमारा होंगदो पे अटैक करके उसको टीटी को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो बताता है कि क्या करोड़ जैसा बात कर रहे हो, ये हम लोग यहाँ पे जितने ज़्यादा सिचुएशन में अगर अभी हम लोग वापस चल जाएंगे तो इंपीरियल फैमिली को, इंपीरियल आर्मी को हम लोग क्या ही बताएंगे।
वो हम लोग का सपोर्ट कैसे करेंगे? तो योसंग बताता है क्या हम लोग जो होंगजो का वॉल है उसके लिए हम लोग काफ़ी है इन लोग को रोकने के लिए। और रही बात हम लोग के पास बहुत ज़्यादा एरो और कैनल बोल्स है जिसके वजह से हम लोग आराम से इन लोगों को रोक सकते हैं। बताता है एक जनरल कि लेकिन बॉय हम लोग का जो मिलिट्री जस्टिफिकेशन उसका क्या होगा? हम लोग को सेंट्रल कमांड सपोर्ट ही नहीं मिलेगा ना। तो योसंग बताता है क्या कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल कमांड सपोर्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन हम लोग का जो जीजियांग का बंदा है वहाँ आके हम लोग का सपोर्ट मिल जाएगा और हम लोग का सेंट्रल फोर्सेस का सपोर्ट का जरूरत भी नहीं है। तो बताते क्या जिंगजियांग से सपोर्ट मिल जाएगा कैसे? तो आगे बताता है योसंग कि हम लोग को जो 5,000 सोल्जर्स है वो ज्वाइन करेगा 10,000 आर्मी का योंगसो में और हम लोग को उन लोगों को बहुत सारा सप्लाईज यूनिट लगेगा इस सब चीज़ करने के लिए और हम लोग का सबसे पहला टारगेट होगा कि उन लोगों का सप्लाईज यूनिट को खत्म करने के लिए। इसलिए आप अलायंस का री इन्फोर्समेंट ग्रुप को बोल दीजिए कि जितना भी उनका सप्लाई यूनिट्स है उन लोगों को जहाँ पे रेड कर ले। जिसमें पहला जनरल बताता है कि सप्लाई यूनिट्स लेकिन उन लोगों का इतना सारा सप्लाई यूनिट्स पे हम लोग कैसे फोकस करेंगे? तो योसंग बताता है ज़्यादा उन लोगों का सप्लाई यूनिट्स नहीं है क्योंकि वो लोग का फाइनल पोजीशन है वो हम लोग के आगे वाला माउंट है ना, तो जाहिर सी बात है यहीं पे आएंगे और उन लोग का पहला लोकेशन वहाँ पे है तो ये बहुत ईजी हो गया हम लोग का ट्रूप्स के लिए उन लोग पे अटैक करने के लिए। तो ये बोल के सारा बंदा समझ जाता है। तो दूसरा जनरल बताता है कि मैं तुम्हारा सारा प्लान समझ गया और बहुत ज़्यादा अच्छा बताया लेकिन तो तुमने जो बात था कि हम लोग को सपोर्ट जिंगजियांग से मिल गया तो उसका क्या मतलब है? बताता है कि यस जो जिंगजियांग का सपोर्ट है वहाँ पे प्राइवेट अलायंस पहला बार वहीं पे गैदर हुआ था और यहीं पे उसका सारा मेन बेस कैम्प है और वहीं पे ज़्यादातर सप्लाई यूनिट है सब चीज़ उसका वहीं से स्टार्टिंग हुआ। और मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम हमारा प्राइवेट ट्रायल गया था डोंगतो में जहाँ पे हमारा सदर्न सी ईगल स्पेयर सेक्ट रहता था। तो दूसरों को पता नहीं होता कि डोंगतो क्या है और सदर्न स्पेयर सेक्ट क्या है। बताता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब जो फर्स्ट टाइम वहाँ पे लोकेट किया था हम लोग का एनिमी वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जगह होगा उन लोग का पूरा बेस कैम्प बन गया होगा। जिसमें योसंग बताता है कि हाँ क्योंकि वो स्टार्टिंग पोजिशन इसलिए एनिमी लोग का वहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाईज होगा हम लोग उसको खत्म कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा। जिसमें जनरल बताता है कि जैसे कि मैंने बताया था इस बच्चे पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। दूसरा बंदा बताता है कि यस सर हम लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते हम लोग को जब ये पता ही नहीं है कि सदर्न सी ईगल स्पेस सेक्ट के पास क्या फोर्सेस है तो हम लोग उसके साथ फोर्स ज्वाइन करके कैसे ही खत्म करेंगे हम लोग पूरा ही खत्म हो जाएंगे। जिसमें योसंग बताता है क्या पता है मेरे को ये मिलिट्री से अनफेयर लेकिन जो सदर्न सी सेक्ट है वो मुरीम अलायंस का एक एफिलेटेड सेक्ट है। इसका मतलब ये कि उसके पास पावर है जिसमें हमारा इंस्पेक्टर बताता है लेकिन वो बहुत टाइम पहले एनिमी लोग का कैंप बन गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्ट पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसमें योसंग उसका बात काटते काटते बताता है चीफ हम लोग को बस यही करना पड़ेगा नहीं 100% हम लोग को इसको ट्राई करना ही पड़ेगा और कोई जरिया ही नहीं है। तो चीफ भी थोड़ा शांत रहता है बताता है ठीक है चलो ट्राई करते हैं। ये बोल के बताता है क्या चीफ हम लोग कैसे ट्राई कर सकते हैं? जिसमें चीफ जोर से बताता है क्या तुम क्या बताते हो अगर हम लोग का जोंगजो का आर्मी और हम लोग का रोल मेन रोल ये है कि जोंगजो को प्रोटेक्ट करना और जोंगजो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को जोंगजो का सपोर्ट लेना पड़ेगा। इसमें दिक्कत क्या और तुम इसके अलावा क्या जस्टिफिकेशन चाहते हो? ये तो सबसे ज़्यादा मेन जस्टिफिकेशन है ना हम लोग के आर्मी है वहीं का सपोर्ट करेंगे। ये बोल के बताता है लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब है कि इन लोगों के बिना तो तुम अगर उसका सप्लाई यूनिट खत्म करने चल जाओगे तो और हम लोग 15,000 सोल्जर के साथ साथ मियामोटो को कैसे रोकेंगे? हम लोग तुम्हारे बिना रोक ही नहीं पाएंगे। जिसमें योसंग बताता है क्या कोई टेंशन की जरूरत नहीं है अगर हम लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे तो हम लोग के अलावा एक और री इन्फोर्समेंट ग्रुप है जो कि अभी तक जिंगजियांग में नहीं आया हुआ है आप लोग उसका मदद ले सकते हैं। तो बताता है क्या एक और ग्रुप वो कैसा ग्रुप है? तो बताता है वो ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा है कुछ टाइम पहले आपके साथ वो बैंडर्स के लोग के साथ लड़ा हुआ था और वो ग्रुप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नोमगोन का जो ग्रुप है उतना ज़्यादा लगभग स्ट्रॉन्ग है या उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बोल के हम लोग सीख दिखाया जाता है माउंट सेक्ट का जहाँ पे हमारा सारा बंदा योंगचो के पास पहुंच गया होता है। तो हमारा तागी भी मन में सोचता है कि इतना दूर हम लोग इसको फॉलो करते करते आए और हम लोग से ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं। इन लोग बास्टर को नहीं पता था कि उसको नीचे बुला ले। तो ये बोल के बताता है कि ठीक है योंगचो बाहर है। तो योंगचो जैसे अपना गेट खुलखुलाता है तो वहाँ पे देखता है क्या मुरीम अलायंस का बंद चिड़िया भी वहीं पे रहती है। बताते हैं लगता है उसको मैसेज मिल गया कि हम लोग यहाँ आ गए और मेरे को लग रहा था कि उसको पता ही नहीं होगा। तो योंगचो बताता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो। ये बोल के गेट को खोलता है और बताता है चलो हम लोग को चलना है होंगजो। बताते क्या होंगजो लेकिन हम लोग को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हम लोग को पहले जाना है डोंगतो वहाँ पे जाके अटेंडेंस का स्टैम्प लेना है फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है। तो बीच में हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो थोड़ा शांत रहता है योंगचो बताता है कि मुयुंग हम लोग का जो ग्रुप है वो होंगजो की तरफ जाएगा समझे ना। तो जिसमें हमारा जो बुद्धा मास्टर होता है बताता है क्या हे लीडर जी मैं हूँ लीडर जी इस रीइंफोर्समेंट ग्रुप का आप लीडर नहीं हो इसलिए मेरा बात सुनो और मेरे को भी पता नहीं कि हम लोग होंगजो जा रहे हैं किस काम से। तो सबसे पहला बात ये है कि तुम मेरे को सुनो क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ। तो बताता है कि ओ ऐसी बात है। ये बोल के शांत रहता है और फिर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसंग उसको मैसेज भेजा होता है टेलीपैथी के द्वारा पे कि मेरे को पता है कि तुम अपना सेकुलेशन का मिडिल ट्रेनिंग के बीच में लेकिन अगर तुम फोर को ज्वाइन करने जाओगे ऑफ कैंपस के असाइनमेंट को ज्वाइन करने जाओगे तो डायरेक्ट तुम लोग होंगजो की तरफ चल जाना है क्योंकि जो जिंगजियांग का जो आर्मी है वो भी होंगजो की तरफ जा रहा है अपना डिफेंस बैटल का फॉर्मेशन करने के लिए और मैं भी तुमका वही वेट करूंगा और हम लोग के बीच में जो लास्ट बैटल रह चुका था उसको हम लोग सेटल कर लेंगे। समझ में आया यू बास्टर्ड? ये बोल के योंगचो की घबरा रहा होता है अंदर से मतलब चिढ़ा रहा होता है। योंगचो बताता है क्या बास्टर्ड इसको इतना दूर तक टेलीपैथी के तौर पर बात करना भी आ गया इतना सरपास कर दिया पूरा लेवल ऑफ सेंडिंग
ट्रांसमिशन के बारे में, ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो गया। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, बताता है कौन डिसाइड किया, तो पूछता है क्या मतलब है कौन डिसाइड किया, बताता है कि मैंने पूछा कि कौन डिसाइड किया कि इस ग्रुप का लीडर तुम हो, तो बताता है क्या ऑब्वियस सी बात है मैंने खुद ही डिसाइड किया। तो योंगचो बताता है क्या तुमने खुद ही डिसाइड किया। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो ग्रुप का डिसाइपल होता है, यानी कि लीडर जी होता है, और तुम तो यहाँ पे लगता है कि तुम्हारे सा बंदा को कि तुम ही हमेशा स्ट्रांग रहते हो। तो बताता है क्या ये मेरे को लगता है कि आप भी यही सोच रहे हो। तो बताता है कि मुयुंग देखता है तो टाइगर भी उसको देख रहा होता है, बताता है कि तुम्हारे सब बादशाह की वजह से कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट डिवीजन के बंदा आपस में लड़ते हैं लीडर जी का पोजीशन के लिए, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कोई मेरे को चैलेंज करता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे बताता है तुम भी बहुत ज़्यादा फेमस हो, देखते हैं किसमें कितना दम है तो मेरे को ये बताओ कि अल्कोहल का टेस्ट कैसा लगता है। तो योंगचो बताता है कि मेरे को अल्कोहल का टेस्ट तो नहीं पता, लेकिन मेरे को ब्लड का टेस्ट पता, आओ तुमको ब्लड का टेस्ट सिखाता हूँ मैं। ये बोल के दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम लोग को बताया जाता है स्वॉर्ड के बारे में कि मुरीम अलायंस या मुरीम का जो मेन वेपन है, फंडामेंटल वेपन है, वो स्वॉर्ड है। जिस तरह स्वॉर्ड को हथौड़ा से मार मार के उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ाया जाता है, शार्पर किया जाता है, उसी तरह स्वॉर्ड क्यूआई बॉडी के अंदर बनता है, उसको शार्प किया जाता है, उसको शेप देना पड़ता है। और उसी तरह से हम लोग का बहुत सारे चीज़ होता है, उस जैसे हम लोग स्वॉर्ड के और स्वॉर्ड आपस में मिलता है तो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है और कितना भी हार्ड से हार्ड मटेरियल को काटने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसी तरह मेरा जब प्लम ब्लूसम स्वॉर्ड आर्ट था उस सेम प्रिंसिपल का काम करता है। मेरे को अपना अंदर का जितना फोर्सेस है उसको एक तरह रेडिएट करके एक स्वॉर्ड पे लाना पड़ता है और उस बास्टर्ड को मेरे को मारना था। लास्ट टाइम जहाँ पे हमारा योंगसोंग और योंगचो का फाइट हो रहा था, फर्स्ट टाइम जिसमें हमारा द्योमंग को चोट लगा था फर्स्ट टाइम, जिसे दो में हमारा दोस्त बना था योंगचो का, लेकिन हमारे योंगचो का शॉट टूट गया था च्युबंग जेट वाला शॉट की वजह से। जहाँ पे योंगचो सोचता है क्या मेरा जो शॉट था वो उसके वेपन की वजह से टूटा या उसके अटैक की वजह से टूटा, मेरे को अभी पता नहीं। मेरे को जहाँ तक पता है उसका जो वेपन था वो ट्रांसफॉर्म कर सकता था। मैं इस वेपन के बारे में पढ़ा हूँ कि एक मटेरियल होता है च्युबंग जेट के नाम पे, वो तुम्हारा बॉडी का क्यूआई से इंटरेक्ट करके तुम्हारा माइंड का क्यूआई जैसा जैसा तुम सोचते हो वैसा मटेरियल में बन जाता है। लेकिन उस बास्टर्ड को इतना ज़्यादा प्रीशियस मटेरियल मिला तो मिला कहाँ से, ये योंगचो हमारे योसन के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन ये क्यूरियोसिटी यहाँ खत्म नहीं करता है, क्योंकि योंगचो को पता था कि योसन के पास इतना ज़्यादा क्यूआई और इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि जहाँ पे हमारा योंगचो का शॉट तोड़ सके। तो बताते हैं लेकिन शायद उसका वो फ्लेक्सिबल वेपन की वजह से हो सकता है, लेकिन किसी भी रेट हो जाए मेरे को लगता है कि ये जो शॉट है ये मेरे उतना हानिकारक नहीं या उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शॉट अभी बना है और मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लम ब्लूसम शॉट मास्टर है वो बहुत पहले का कहानी था और उस टाइम का शॉट अभी तक है नहीं। पता नहीं उस टाइप का शॉट मेरे को कब मिलेगा, मैं इससे शायद 100% अपना पोटेंशियल भी नहीं निकाल पाता हूँ। आज मैं अपना इसका 100% पोटेंशियल निकालने का कोशिश करूँ। ये बोलकर हमारे योंगचो और बुद्धा, इनक्रेडिबल बुद्धा का फाइट स्टार्ट हो गया होता है, वहाँ पे फाइट खत्म भी हो गया होता है। जैसे फाइट खत्म हो जाता है ताइगी और मुयुंग देख रहा होता है, देखता है कि योंगचो वहाँ पे खड़ा रहता है और बताता है कि तुम मेरे को अपसेट नहीं किए। बताता है ठीक है अब यहाँ से चलो, अब मैं यहाँ का लीडर बन गया। दिखाया जाता है कि हमारा इंडेस्ट्रेबल बुद्धा यहाँ पे गिरा पड़ा रहता है, यहाँ पे यानी कि हमारा इंडेस्ट्रेबल बुद्धा मर गया है, मतलब मरा नहीं हार गया है। तो योंगचो बताता है कि फूड चेन के ऊपर जो सबसे ऊपर रहता है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है मोड़ी में, तुमको पता है ना। बताता है कि ओ ऐसी बात है। ये बोल के सोचता है कि ये पर्सन वही है जिससे मेरे को कम्पीट करने के लिए बोला था, ये पर्सन मैं इससे मिल ही गया। तो बताता है चलो अब हम लोग को जाना है होंग, जो समझ में आया, अब मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। तो बताता है क्या ये ग्रेट मैन है जिसको मेरे को वो अल्कोहल का टेस्ट दिखा दिया जो कि कड़वा टेस्ट है। ये बोल के बताता है क्या मैं इस रेट से आपसे तो जीत नहीं पाऊंगा, चलिए मैं आपको अपना लीडर समझ लेता हूँ मिस्टर योंगचो। ये बोल के बताता है क्या मिस्टर योंगचो, और मन में सोचता है कि मेरा वेलनेबल यानी कि लवलेस बुद्धा मास्टर को इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मेरा सेक्ट मास्टर को भी इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये ऐसा पर्सन है जिसको मेरे अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, यानी कि योंगचो, नोमगोन, गिहू, सोसो और हमारा मुयुंग, इस सब के खिलाफ हमारा बुद्धा मास्टर को लड़ने के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन जिसमें हमारा बुद्धा मास्टर योंगचो से हार चुका है। बताता है क्या चलो अब मैं इसको पी के देखता हूँ। ये बोल के बताता है ये बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट कर रहा है, हम लोग के ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट बंदा तो वो ही मेरे को हरा दिया, अब कैसे होगा। ये बोल के बताता है क्या लीडर जी आप क्या थ्रस्टी, आप पियेंगे पानी। बताता है मेरे को अच्छा लगा तुम रिकवर हो गया, चलो अब यहाँ से चलते हैं। ये बोले पूरा उसको इग्नोर कर दिया होता। बताता है क्या मेरे को सही में लग रहा है एकदम बिटर है, बहुत कड़वा टेस्ट है। बताता है क्या इसका जो अभी भी देखो कितना मस्त आसपास ऑरा निकल रहा है डेफिनेटली, लेकिन मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। ये बोल के बताता है ठीक है, उसके पीछे पीछे चल जाता है। बताता है क्या जब हम और फाट कर रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि आप सही में मेरे को मार देंगे, क्या सही में आप मेरे को नहीं ना मारने वाले थे मिस्टर योंगचो यानी कि लीडर जी। बताता है क्या मैंने सुना था कि तुम्हारे पास इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी है, क्या ये सच बात है। बताता है हाँ मेरे पास तो है। तो बताता है इसलिए मैं अपना 100% ट्राई किया था और तुमको मारने का ही कोशिश किया था, ऑफकोर्स मैं तुमको ही खत्म कर देता, तुम्हारे पास ये बॉडी नहीं होता तुम मर जाता। बताते क्या मतलब है। बताते तुम बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग ओपोनेंट है, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं अपना लग्जरियस प्लम ब्लूसम शॉट का फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ कर पाया था। तो हमारा
गद्दा भी सोचता है क्या, ये तो एकदम रियली यंग डीमन जैसा बंदा है। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा सारा वेदर सब ठीक हो गया होता है और बताया जाता है जहाँ पे पानी वानी पड़ रहा होता है सब खत्म हो गया। तो योसंग अपना सारा लेवल चेक कर रहा होता है कि उसका जितना भी मिशन वगैरह है, कौन कौन बाकी है, क्या क्या नहीं बाकी है। बताता है कि मेरे को अभी सारा मिशन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी मिशन कंप्लीट करके अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसका पहला मिशन ये था, फिर प्राइवेट टीओ को खत्म करना है। इसमें 3 बंदा था, तीनों में एक को भी नहीं खत्म किया था और उसको जीतने पर उसको कुछ प्ले टाइटल मिलेगा। और उसका दूसरा मिशन ये था, मियामोटो को मारना है 30 दिन के अंदर अंदर। तो बता रहा इसको मेरे को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे को सबसे ज़्यादा डेंजरस मिशन है अभी तक। और उसका तीसरा मिशन ये था कि योंगचो को 1 साल के अंदर अंदर हराना है, जिसमें से बस 3 महीना बचा रहता है। तो योसंग सोचता है कि मेरे को बस ये मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए मैं योंगचो को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया कि हंगदा में और मेरे साथ फाइट लड़ना। और ऊपर से जो मियामोटो का स्किल है बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ेगा मेरे को लगता है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला बैटल है। पता नहीं योंगचो कितना ज़्यादा ताकतवर होगा सर्कुलेशन ट्रेनिंग के बाद में, पता नहीं योंगचो मियामोटो को संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा। ये बोल के हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसंग बताता है कि हम लोग को तुरंत तुरंत दोंगदो की तरफ जाना ही पड़ेगा, दोंगदो इसी जगह पे मिलता है। और योसो का एजिलिटी और ट्रेजर्स बनने के लिए योसो को वहाँ पे उतना ट्रेजर्स भी खोदने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला रीज़न ये है कि जो मुयुंग का जो पहला इनकाउंटर था, लकी इनकाउंटर, यानी कि योसंग का 3rd लकी इनकाउंटर जो 5 बुक्स ऑफ बिस्मत में लिखा हुआ था, वो योसो को वहीं से मिल जाएगा। इसलिए योसंग वहाँ पे जा रहा है मुयुंग का लकी इनकाउंटर खुद लेने के लिए। तो बताता है मेरे को पता है वो भी वहीं से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं 100 ठुमका लगा के आ जाते हैं, बताते हैं क्या तुम निकलने का ट्राई कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बताते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सोसो बताती है कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकती, मेरे यहाँ आने का क्या रीज़न है। ये बोल के दोनों आपस में थोड़ा देर तक बात करता है और वही थोड़ा बहुत बात करता है, इधर इसको चिढ़ाता है वो इसको चिढ़ाता है। योसंग सोचता है मन में कि मैं सोचो को इस ट्रिप में इसलिए नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि ये ट्रिप बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अच्छा होगा कि मैं अकेले जा रहा हूँ जैसे कि मैं हमेशा जाता हूँ। ये बताता है कि क्योंकि लास्ट टाइम स्नो था इसलिए मैं तुमको अकेले छोड़ के चला गया, इस टाइम बारिश हो रहा है इसलिए मैं तुमको अकेले छोड़ के जाने का सोच रहा था, और वैसे भी मेरे को अकेले जाने में ठीक लगता है। सोसो बताते हैं क्या बारिश पहले ही रुक गया है, आप क्या बात कर रहे हो। जिसमें योसंग बताता है क्या वो वापस से तुरंत ही आ जाएगा बारिश। तो सोसो बताता है तुमको इतना श्योर कैसे हो, और मन में सोचा योसंग मैं जानता था जो वोमेंस लोग हैं बहुत ज़्यादा स्केरी होते हैं एकदम सही में। सोसो मेरे को नोटिस कर ली कि कुछ स्ट्रेंज है मेरे को देख के, सोसो का फेस देख के मेरे को पता चले मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। लेकिन बताता है योसंग कि मैं यहाँ पे बैठते बैठते मेरा नी में यानी घुटना में दर्द हो गया है कोल्ड की वजह से, इसलिए मैं यहाँ से सोच रहा था कि अकेले जाने के लिए कोई जोक नहीं। सोचो बताता है क्या बात कर रहे हो, जो मैं तो बात कर रहे हो। तो योसंग बताता है कि तुमको पता नहीं है मैं 60 ईयर्स ओल्ड ग्रैंडपा हो। तो सोचो बताती है क्या तो तुम अगर ओल्ड ग्रैंडपा हो तो मैं ओल्ड ग्रैंडमा हो। तो योसंग बताता है तुम अपने आप को रियलाइज कर लिया। ये बोल के सोचो गुस्सा हो जाती है, सोचो उसको बोलते हैं कि अभी मैं बताती है। ये बोल के जैसे योसंग को मारती है तो योसंग बताता है कि ज़्यादा टेंशन मतलब मैं यहीं से गिर जाऊँगा। योसंग मन में सोचता है क्या इसी तरह से मेरा लाइफ बहुत अच्छा ही चलता है जब तक वो ठीक नहीं होगा, मेरे को ऐसे रिलैक्स करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है सारा मिशन करने के लिए। तो सोचो बताते हैं क्या सॉरी में तुम हम लोग को छोड़ के जा रही हो। योसंग बताता है क्या मैं मास्टर कर लूँगा इस यूनिवर्स को तो कैसे जान पाऊंगा, मैं हर्थ और एवन का सारा बात कर सकता हूँ, समझ में ना, मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो सोचो गुस्सा हो रहे हो, बताते हैं कि मैं जो तुमको बोले वो तुम बताओ, मैं नहीं तो इतना मारूंगी तुमको 2 दिन 3 रात तक मार मार के तुम्हारा बैंड बजा दूंगी। योसंग सोचता है क्या मतलब है, ये सब आपस में बात कर रही होती है जहाँ एट द एंड योसंग मान जाता है कि आपस में उन लोगों को ले जाने के लिए, क्योंकि योसंग मन में सोचता है कि मैं कुछ भी बोल दूँ लास्ट लाइफ में यानी कि पास्ट लाइफ में योसंग अकेले सब चीज़ ठीक करने की कोशिश किया था, लेकिन सारी चीज़ ठीक नहीं हुआ, उल्टा गलत ही हो गया था। एट द एंड सोसो गिहू यो सब चीज़ मर गया था हमारा सब चीज़, लेकिन इस बार हमारा योसंग सोचता है कि मैं सबको एक साथ ले जाने का ट्राई करूँगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा ना, क्योंकि लास्ट लाइफ पे तो मैं ऐसे ही हार गया था। तो बताता है ठीक है ज़्यादा टेंशन मतलब इस बार हम अकेले नहीं जा रहे हैं, मैं तुम सबको लेके ही जा रहा हूँ अपने साथ में, ठीक है ना। ये बोल के अपना हाथ बढ़ाता है और सोसो को अपना हाथ में ले लेता है, बताता है चलो हम लोग क्योंकि फ्रेंड्स है तो सब लोग साथ में जाएंगे। सोसो बताते हैं अब तुम समझ में आएगा ना तुमको सारा बात, ये बोल के वो लोग निकल जाता है वहाँ से। फिर एक फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैमिली जा रहा होता है, उसके सामने से हमारा जूजू निकलती है, सबको हैरान हो जाती है क्या हो गया, सब लोग डर रहा होता है, लेकिन छोटी बच्ची बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देख रही होती है कि ये क्या है। तो हमारा एक बुढ़ा बताता है क्या कि क्या लगता है तुमको, क्या लगता है, मेरे को लगता है कि वो बियर है। बताता है क्या बियर कब से फ्लाई करने लगे, तो बताता है कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा जूजू रहती है जहाँ पे योसंग जूजू को अल्कोहल देता है पीने के लिए, और यहाँ पे सब लोग भाग भाग के आ रहा होता है, सब लोग का पसीना पसीना हो गया होता है। सोचो बताती है क्या तुम्हारा इतना बड़ा साइज होने के बावजूद तुम इतना स्पीड में यहाँ तक आगे, मजा ही है कि तुमको देख करके। हमारा योसंग बताता है कि जूजू की वजह से हम लोग स्लीप ले पाए, अच्छा उसके बैक पर और जीजू हम लोग को यहाँ तक लेके आ पाया, जिसकी वजह से हम लोग अपना टोटल 2 दिन बचा लिए यहाँ पर।
ये बोल के हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो फेक असुर है वो बताता है कि सबसे ज़्यादा मैं जुजू पे वो करता हूँ क्योंकि मैं ही भाग नहीं पा रहा था ना, जिसमें हमारा ग्यू बताता है हाँ तुमको अभी बहुत ज़्यादा ही तुम स्लो है, जिसमें डर के बताता है कि मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम से बहुत ज़्यादा ट्रेन करूँगा। जिसमें योसंग बताता है कि हाँ तुमको बहुत ज़्यादा ट्रेन करना है क्योंकि अभी ट्रेन करने का मौका है और तुम फ्रेशरमैन के तौर पर तुमको बहुत ज़्यादा और ट्रेन करना ही चाहिए। तो बताता है ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे और ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूँगा। योसंग सोचता है कि हम वैसे भी हम लोग सबको ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग को मियामोटो को हराना है, तो हम लोग के पास जितना भी कम टाइम मिले, जितना भी जो भी टाइम मिले सब टाइम में ट्रेनिंग करना पड़ेगा, नहीं तो डेफिनेटली वो हम लोग को ही खत्म कर देगा, नहीं तो या फिर ही भाग जाएगा। योसंग बताता है कि मन में सोचता है कि मेरे को पता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि मेरा जो मसल्स है बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, लग रहा है कि अंदर से जल रहा है, मैं इतना स्पीड में भाग के है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से योसंग का इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करके आ रहा होता है, उसका जो लेवल होता है वो बढ़ गया होता है, वर्टिलिटी लेवल 99 चला गया होता है फर्स्ट स्टेज का, अब सेकंड स्टेज जाने वाला होता है, और एजिलिटी भी 99 चला गया होता है, सेकंड स्टेज में जाने वाला होता है। योसंग सोचता है क्या मैं बहुत ज़्यादा ट्रेन किया, मैं बहुत ज़्यादा पेन इंड्योर किया, जिसकी वजह से मेरा वर्टिलिटी और एजिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर रहने लगा। इस वजह से तो ऐसा होगा मैं इस करते पूरा ह्यूमंस का जो लिमिट है उसको सरपास ही कर दूंगा, ओवरकम कर दूंगा सारे ह्यूमन के, ये बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो पीछे से हमारा देखता है मुयुंग बताता है कि तुम्हारा ग्रुप लेवल कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ है, योसंग ही करके हंस रहा होता है। तो बताता है इस सबको अलग ही रखो, क्या तुम हम लोग के साथ यूज टू हो गए, जिसमें मुयुंग बताता है क्या क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ तो ग्रुप ज्वाइन करना था, इसलिए मैं तुम्हारा वाला ग्रुप ज्वाइन किया क्योंकि तुम्हारा डेप्थ था मेरे पे, ऊपर से मुयुंग जब तक रिकवर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे ग्रुप के साथ रहूँगा। तो बताता है यस कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी टैलेंटेड पर्सन हम लोग के साथ रहे उतना ही अच्छा हम लोग के लिए। जिसमें मुयुंग थोड़ा शांत रहा, बता देगा मेरे को पता नहीं मैं तुम लोग को क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि शायद मुयुंग बोल रहा था तुम लोग को फॉलो करने के लिए, इसीलिए ये बोल के देखता है कि उधर आसपास में एक बंदा सारा जापानीज बंदा वुमेन्स लोगों को कहीं लेके जा रहा था, सबको बताता है। योसंग बताता है क्या हो गया, देखता है क्या कुछ दो जापानीज बंदा बहुत सारा वुमेन्स को लेके जा रहा था। योसंग बताता है जाहिर सी बात है ये वुमेन स्लेवरी है, ये वुमेन को बेचने के लिए ले जा रहा है, सब लोग पकड़ ले। ग्यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। योसंग बताता है कि पहले हम लोग को देख के रखना है कि लोग कहाँ ले जा रहे हैं, जिस वजह से इन लोगों का बेस कैंप मिलेगा और तब उन लोगों को खत्म करें। सोचो भी बताते हैं क्या ये ऑर्डिनरी सिविलियंस को कैप्चर करके ले जा रहे हैं, इन लोगों का इतना हिम्मत हम लोग के सामने। तो योसंग बताता है बस तुम लोग शांत रहो, अभी हम लोग को बस उसका पीछा करना है कहाँ से कहाँ तक गया, और देखता है कि उसका सिस्टम से मैसेज भी आ गया होता है कि टोटल 102 बंदा होता है जिसको योसंग को डिफीट करना है 30 मिनट के अंदर अंदर, और उसका मिशन सक्सेसफुल में उसका एजिलिटी 30% से बढ़ जाएगा। तो योसंग सोचता है चलो मिशन भी आ गया, ये बोल के बताता है क्या हम लोग निकलेंगे, ऐसे बोल के निकल जाता है वहाँ से। थोड़ा 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों जापानीज सारा बंदा को अपना कैंप के पास ले गया आता है, सदन जो जापानीज सप्लाई सिटी के पास, जहाँ पे बताता है ये इस वे पे। तो ऊपर वाला बंदा देखता है जो कि वॉच टावर रहता है, बताता है देखो कितना मस्त, अरे तारा ये लोग के पास गन भी है साला। तो बताता है क्या इस वॉच टावर तो बहुत जन्नत दिखता है, वो देखो कितना ज़्यादा सुंदर दिख रही है, वो अकेली आहा देख के मजा ही आ रही है, अपने बात में बात कर रही होती है सब लोग। बताता है उसको देख के तो मेरा अंदर से निकलने ही वाला था। योसंग बताता है कितना ज़्यादा सैड बात है। तो बताता है क्या तुम्हारा आवाज़ ऐसा क्यों है, ये बोल के दिखाया जाता है। यहाँ पे योसंग रहता है जो कि उसका टीममेट का मुंडी में अपना चोबंग जेट से मार के उसका हालत खराब कर दिया होता है। बताता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, योसंग उसको भी गर्दन काटे खत्म कर देता है। 2 बंदे को डिफीट कर दिया होता है, 102 में और 100 बचा हुआ होता है, और टेलीपैथी के दौर पर अपना ग्रुप इन्वेस्टिगेशन को ऑन करता है। बताता है कि मैंने यहाँ वॉच टावर के बंदे को खत्म कर दिया, अब तुम लोग अपना रेडी कर दो और सारे फर्स्ट गिफ्ट के बंदे सबको खत्म ही कर दो। बताता है ठीक है, ये बोल के सब लोग अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ग्यू भी बोलता आता है क्या तुमने जो चीज़ रिसीव किया है अल्बोंग से मेरे को भी वो चाहिए, मेरे को भी ऐसे बात करना है मन में। फिर हम लोग सीन दिखाया जाता है यहाँ पे 4-5 बंदा गैंग बैंग करने के लिए गए होता है, जहाँ पे एक लेडी बोल रही होती है क्या नहीं मेरी डॉटर को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो, मेरे डॉटर को छोड़ दो। बताते हैं क्या तुम बुढ़िया के साथ हम क्या करेंगे, ये बोल के लात मार के फेंक देता है। बताता है क्या तुम इंटरप्रेटर हो, तुम ये जो बोल रही हो मेरे को बताओ और जो मैं ये बोल रहा हूँ उसको बताओ, ठीक है ना, ये बोल के उसको और पीछे फेंक देता है। तो इंटरप्रेटर बताता है क्या ट्रांसलेटर, यानी कि आप बताने में क्या दिक्कत है, अब जब ये लोग मरने ही वाला है तो बताते हैं हाँ ये बात तो सही है, बोल के अपना अरमान को खड़ा करके अपना शर्ट वर्ट को खोल रहा होता है। तो उसकी जो लेडी होती है यानी कि मदर होती है लेडी की, वो बताते हैं कोई तो हमको सेव कर दो, जिसमें दूसरा बंदा बताता है कि कोई यहाँ पे कोई नहीं आने वाला सेव करने के लिए, ये देखता है कि उन्हें बारिश होने वाला होता है। तो ट्रांसलेटर बताता है कि लगता है आज के दिन बहुत अच्छा होने वाला है, किसका पानी निकलेगा देखते हैं सबसे पहले, ये बोल के दिखाया जाता है। योसंग उसके पीछे अपना हथियार लेकर खड़ा होता है काली माई बन करके, तो योसंग को देख रहा होता है। बताता है कि ये क्या है, जैसे पीछे देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता है, वहाँ पे योसंग अपना 10 वेपन डीमन टेक्निक कोऑर्डिनेटर वेपन्स आर्ट अटैक कर देता है। जैसे अटैक करता है ये बंदा 4 हिस्सा में कट जाता है, उसका हड्डी भी कट जाता है आपस में। सारे लोग हैरान हो जाता है, सारे लोग अपना कपड़ा आधा आधा खुला होता है।
तो जैसे ही योसन को देखता है, योसन उस पे सब पे अटैक करने लग जाता है। बंदा देखता है क्या टाइगर इस तरह अटैक कौन कर रहा है? यू घबरा जाता है एकदम, बताता है क्या यहाँ पे टाइगर आ गया? बताता नहीं ये टाइगर नहीं, ये तो आदमी है, बोल के आसान लेता है। फिर उधर से स्नेक का आता है, उसका जो मेन पॉइंट होता है वहीं पे लग जाता है। वो भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या इस बार स्नेक है? दिखाया जाता है वो स्नेक नहीं होता, योसन का भाला होता है। बताता है क्या मैं डेफिनेटली देखा था स्नेक है। तो योसन बताता है क्या तुम्हारा जो टीममेट है वो मर रहा है और तुम इस बात से अच्छा लग रहे हो कि तुम्हारे पास टाइगर और स्नेक है, बहुत ज़्यादा फनी गाय बनने का कोशिश करो। चलो अगर तुमको ऐसे ही करना है तो चलो मैं तुमको रियल टाइगर से मिलाता हूँ, ये बोल के जुजू को बुला लेता है। जैसे वो रियल टाइगर देखता है उसका तो फेस और ज़्यादा डर जाता है। बताते क्या रियल टाइगर? तो योसन बताता है क्या मैं बस तुमसे डायरेक्शन के बारे में पूछूंगा, चुपचाप उसका आंसर दे देना। बताते हाँ जो पूछना है आपको मेरे से पूछिए। बताता है कि यहाँ पे पॉइंट करो। बताते क्या पॉइंट क्या करना है? योसन बताता है जो प्राइवेट स्ट्राइक का जो ईस्ट सी के पास स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे पॉइंट करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कहाँ पर है पांचवा? तो बताता है दूसरा के पास है। तो बताता है क्या ओ चलो तुमने बहुत अच्छा जॉब किया। तो बताता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आपका बहुत अच्छा नाम क्या है? योसन बताता है क्या बहुत अच्छा नाम मेरा क्या है? ये बोल के देखता है क्या उसका लेडी और उसका दोनों का हालत खराब हो गया होता है। तो उसका मम्मी मम्मी चला के वेक कर रहा होता है। योसन को बहुत गुस्सा आता है और उस बंदे का सर धड़ से अलग कर देता है और बताता है कि तुम जैसा बास्टर तो यही डिजर्व करता है। और यहीं पे हमारा इस कहानी को ख़त्म कर देते हैं।